कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह जहां सूरज ढलते ही हवा का मिजाज बदल जाता है, जहां आवाज लगाने पर आवाज भी वापस लौटने से डरती है और जहां सरकार खुद चेतावनी देती है सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित है। राजस्थान की अरावली पहाड़ियों के बीच खड़ा है एक रहस्यमयी किला, भानगढ़ किला। आज की कहानी सिर्फ भूत प्रेत की नहीं, आज की कहानी है श्राप, साजिश और उस सच की जिसे सदियों से अंधेरे में छिपाकर रखा गया है। राजस्थान के अलवर जिले में स्थित भानगढ़ कभी एक समृद्ध नगर हुआ करता था। मंदिर, बाजार, महल सब कुछ मौजूद था। दिन के समय यह स्थान एक सामान्य ऐतिहासिक धरोहर जैसा लगता है, लेकिन जैसे ही शाम ढलती है यहां की खामोशी मन पर भारी पड़ने लगती है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का बोर्ड आज भी किले के बाहर लगा है। सूर्यास्त के बाद प्रवेश निषेध है। पर सवाल यह है, आखिर क्यों? 17वीं शताब्दी में आमेर के शासक राजा माधो सिंह ने भानगढ़ नगर की स्थापना की थी। यह इलाका कभी अपनी समृद्धि के लिए जाना जाता था। यहां जीवन था, रौनक थी और खुशहाली थी। लेकिन कहा जाता है जहां रोशनी होती है वहीं अंधेरा भी धीरे धीरे जन्म लेता है। इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण पात्र थी राजकुमारी रत्नावती। कहा जाता है कि वह न केवल अत्यंत सुंदर थी बल्कि बुद्धिमान और तेज समझ रखने वाली भी थी। उसकी सुंदरता की चर्चा राज्य की सीमाओं से बाहर तक फैली हुई थी। दूर दूर से राजकुमार उसका हाथ मांगने आते थे, लेकिन रत्नावती ने सभी प्रस्ताव अस्वीकार कर दिए और यहीं से कहानी एक खतरनाक मोड़ लेती है। नगर के एक कोने में एक तांत्रिक रहता था जिसका नाम था सिंघिया। उसकी साधना आत्मिक शांति के लिए नहीं बल्कि शक्ति और लालच के लिए थी। जब सिंघिया की नजर राजकुमारी रत्नावती पर पड़ी तो उसने उसे पाने की ठान ली। यह चाह प्रेम की नहीं थी, यह चाह थी वश में करने की। एक दिन राजकुमारी अपनी सखियों के साथ बाजार में थी। वहीं सिंघिया ने देखा एक इत्र जो राजकुमारी के लिए खरीदा जा रहा था। सिंघिया ने उस इत्र पर अपने तांत्रिक मंत्र पढ़ दिए। उसकी योजना साफ थी, जैसे ही राजकुमारी वह इत्र लगाएगी उसका मन और शरीर सिंघिया के वश में आ जाएगा। लेकिन राजकुमारी रत्नावती सिंघिया की सोच से कहीं अधिक सजग थी। उसे उस इत्र पर संदेह हुआ। उसने इत्र को लगाने के बजाय जमीन पर फेंक दिया। उसी क्षण इत्र की शीशी एक पत्थर से टकराई और वह पत्थर लुढ़कता हुआ सीधे सिंघिया की ओर बढ़ गया। लोक कथाओं के अनुसार उसी पत्थर के नीचे सिंघिया की मृत्यु हो गई। मृत्यु से पहले उस तांत्रिक ने पूरे भानगढ़ को एक भयानक श्राप दे दिया। इस नगर में कभी सच्चा प्रेम सफल नहीं होगा। यहां बसने वाला हर व्यक्ति विनाश की ओर बढ़ेगा। भानगढ़, तू धीरे धीरे उजड़ जाएगा। श्राप के बाद भानगढ़ में सब कुछ बदलने लगा। लोग बीमार पड़ने लगे, परिवार उजड़ने लगे, खुशहाल नगर में डर बसने लगा। कुछ ही वर्षों में एक पूरा नगर वीरान हो गया। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या सच में सिर्फ एक श्राप इतनी बड़ी तबाही ला सकता है, या फिर इस कहानी के पीछे कोई और सच्चाई छिपी हुई है? आज भी जो लोग भानगढ़ जाते हैं कहते हैं कि रात के समय वहां कदमों की आवाजें सुनाई देती हैं, कभी हंसी कभी रोने की आवाज। पर असली सवाल यह है, यह सब श्राप का असर है या फिर किसी ने इस कहानी के पीछे अपना अपराध छुपा दिया है? रात के समय भानगढ़ में लोगों के साथ क्या होता है और इस किले का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? कहा जाता है कि भानगढ़ दिन में सोया रहता है, लेकिन रात होते ही यह जाग उठता है। जैसे ही सूर्यास्त होता है हवा ठंडी नहीं बल्कि भारी हो जाती है। बिना किसी के दिखे कदमों की आहट, बिना किसी चेहरे की हंसी और सिसकियां। कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने अपने कानों के पास किसी की सांसों की आवाज सुनी। किसी ने देखा एक परछाई जो पल भर में गायब हो गई। और कुछ लोग जो रात में रुक गए कहते हैं कि उन्होंने सुबह भानगढ़ को वैसा नहीं पाया जैसा दिन में होता है। पुरानी रिपोर्टों के अनुसार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के कुछ कर्मचारियों ने भी स्वीकार किया है कि रात के समय भानगढ़ में काम करना लगभग असंभव है। उनका कहना था आवाजें सुनाई देती थीं, लेकिन मुड़कर देखने पर कोई नहीं होता था। यह केवल भ्रम था या कोई सच्चाई जिसे कभी लिखा नहीं गया?
स्थानीय गांवों के बुजुर्ग कहते हैं कि रात के समय महलों की छतों पर चलने का आभास होता है। लोग मानते हैं कि यह राजकुमारी रत्नावती की आत्मा है जो आज भी भानगढ़ से जुड़ी हुई है। लेकिन सवाल यह है, क्या सच में राजकुमारी श्रापित हुई थी? यदि सिंघिया मर चुका था और श्राप दे चुका था, तो फिर राजकुमारी का अंत क्या हुआ? कहीं ऐसा तो नहीं कि सच्चाई कुछ और ही हो? इतिहास के कुछ अनलिखे पन्ने यह संकेत देते हैं कि भानगढ़ का पतन सिर्फ श्राप का परिणाम नहीं था। उस समय राज्य की संपत्ति, भूमि और सत्ता पर कई लोगों की नजर थी। श्राप की कहानी शायद केवल एक पर्दा थी, असल खेल कहीं और खेला जा रहा था। संभव है कि सिंघिया की कथा केवल एक चेहरा और असली विनाश राज्य के भीतर से योजना बनाकर किया गया हो। श्राप की कहानी ने लोगों के मन में डर भर दिया। लोग शहर छोड़ते चले गए, बिना युद्ध के, बिना हथियार उठाए। एक पूरा नगर खाली हो गया। तो क्या सबसे बड़ा डर भूत प्रेत थे, या फिर मनुष्य की लालच भरी सोच? श्राप या साजिश? शायद दोनों, या शायद श्राप की कहानी सिर्फ इसलिए गढ़ी गई ताकि असली सच कभी सामने ना सके। भानगढ़ आज भी खड़ा है, शांत लेकिन सवालों से भरा हुआ। और शायद यह किला हमें यह याद दिलाता है कि कई बार इंसान का सच भूतों से भी अधिक डरावना होता है।